Hi everyone, welcome back to the JES channel. This is problem number 1.5 from aerodynamitcs. The question says two particles 1 and 2 move with a constant velocity v1 and v2. At the initial moment, their radius vector are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for particles to collide? ठीक है, so we have to assume two particles over here. Let's say this is first particle and this is second particle. We will consider one Cartesian system over here so that it will become easy. So इसका देखो r1 वेक्टर आपको दिया है. r1 वेक्टर कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर. उसके बाद में पोजीशन वेक्टर फॉर पार्टिकल 2 इज लेट्स से इट इज r2 और वेलोसिटी भी दिया है. बोथ आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. लेट्स से इसका वेलोसिटी v1 है एंड इसका वेलोसिटी कंसिडर कर लो कुछ v2 है. ओके तो अगर मुझे निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इफ आई वांट टू राइट दिस, सो हाउ कैन आई राइट दिस? दिस इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यही बनेगा. सिमिलरली velocity of second with respect to 1, it will become what? It is v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. ओके ये बनेगा. अभी देखो कंडीशन क्या बोला इन्होंने, द पार्टिकल्स टू कोलाइड. पार्टिकल कोलाइड कब करेंगे? जब इनका पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, है ना. सो वी कैन राइट हियर r21, डायरेक्शन ऑफ r21 दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी यूनिट वेक्टर, है ना. सो दिस शुड बी इक्वल्स. सो अगर ये इक्वल है तो यूनिट वेक्टर आपको पता है, इट इज़ व्हाट है, इट इज़ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या लेते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना, विच इज़ इक्वल्स टू दिस इज़ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड आ जाएंगे यहाँ पे. ओके सो यही बनेगा आपका कोरिलेशन बिटवीन दिस फोर वेक्टर. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर.